मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए कॉइल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में आता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक बात समझो ध्यान से जरा, मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल है, जस्ट लाइक है, ठीक, और वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। किसके प्लेन के? इस पेपर के प्लेन के, यानी वो ऐसे रखी है, और इसके एक्सियल पॉइंट पोजीशन पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ठीक, इसमें करंट है I, ऐसे घूम रहा है, इसका एक छोटा सा हमने पार्ट लिया, दिस इज IDL। तो हम कहते हैं P इज ए पॉइंट, P इज ए पॉइंट एट एक्सियल पोजीशन of a current carrying circular coil of radius A। ठीक है, dB is magnetic field। ये तो जनरल थ्योरी है, इसमें कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू IDL, IDL के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? D। अब यहाँ बस एक बात ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बनती है रिग, और वो रिग जाती है परपेंडिकुलर अपने ही खुद की लाइन के, इस लाइन के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, बस इतनी बात याद रखना। अगर यही IDL इधर भी हो तो इधर भी ऐसे ही एक डिग्री बन गया। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा। इस dB के कंपोनेंट बनाओ, ये वाला dB cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है, तो ये वाला भी कितना? dB cos थीटा, और इधर की तरफ dB sin थीटा, और ये वाला भी कितना? dB sin थीटा। तो हम कहते हैं कि ऑल dB cos थीटा क्या हो जाएंगे? विल बी कैंसिल्ड आउट, विल बी कैंसिल्ड आउट बाई ईच अदर। सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड V बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। अब बोलो भाई क्या दिक्कत हो रही? जोर से बोलो, जोर से बोलो कोई। तो इसमें कोई दिक्कत? तो ये हो गया dB का मतलब क्या हुआ कि B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। तो dB क्या होता है? बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपॉन r स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? अगर ये r है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा a अपॉन r। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन लगा दो, सबको बाहर ले लो, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाहर और a बाहर अपॉन में r क्यूब बाहर इनटू अंदर बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dl। तुम्हें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dl यहाँ क्या होगा? 2 पाई r। वेरी गुड, 2 पाई a, क्योंकि रेडियस यहाँ पर a है ना कि r, क्योंकि रेडियस यहाँ पर a है ना कि r, तो इसलिए ये हो गया कितना? तो यहाँ तक समझ में आ गया? देखते रहो कोई नहीं हो जाएगा।
अब यहाँ जो है उसी को आगे बढ़ाना है। उसमें अगर आप रखोगे b की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 पाई ए। यू कैन आल्सो राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आई अपॉन में। नाउ यू नो दैट पाई ए स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी सर्किल में उसका एरिया। पाई आर स्क्वायर एरिया नहीं होता क्या, बस यहाँ ए है उसकी जगह। तो यू कैन राइट बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन में आर क्यूब। इफ देयर आर एन टर्न्स, अगर हैं कितने टर्न्स, एन टर्न्स, यू कैन राइट बी इक्वल टू, वैसे तो फार्मूला आ गया, बट इफ देयर आर एन टर्न्स देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए। अब कौन बताएगा पूरी क्लास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आई ए? एन आई ए, एन आई ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आई ए? एन आई ए क्या होता है सर्कुलर कॉइल के लिए? एन आई ए कैपिटल एम, कैपिटल इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम ऑफ कॉइल। देन इट बिकम B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m ओवर आर क्यूब। अगर r का वैल्यू में निकालना चाहो तो इस तरीके से ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये r है, ये a है और ये x है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, और अगर यहाँ क्यूब लगा दोगे तो क्या हो जाएगी 3/2। सो यू कैन राइट b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। 3 नंबर करवा दिए मैंने तुम्हारे बैठे बैठे की बोर्ड में, ठीक है। मगर जो बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है उसके पास होने की भी जिम्मेदारी नहीं है कोई। ये पढ़ के पास हुआ तो नहीं होगा आज तक, ट्यूशन पढ़ के खुद करना पड़ेगा नहीं कुछ थोड़ा बहुत, बताओ। फिर खुद तो कोई कुछ करता नहीं, फिर फायदा क्या है इसका?